अस्सलामुअलैकुम। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछली यूनिट की जो क्वेश्चंस रह गए हैं तो मैं चाहूँगा कि वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अच्छा, तो रीडिंग नंबर 18 में सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ एन एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या है? तो एक्रोनिम दोज एब्रिविएशंस विच वी कैन प्रोनाउंस, ये काउंट नहीं है, सॉरी, विच वी कैन प्रोनाउंस, ऐसे एब्रिवेशंस जिसका हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइल्स जो है ये एक एब्रिवेशन है, लेकिन इसे हम एक साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं तो हम इसे एक्रोनिम कहते हैं। या इस तरह हो गया हु ये भी एक एब्रिवेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एक्रोनिम है। इसी तरह नादरा, ये भी एक एक्रोनिम है। ठीक है। अच्छा, तो नीचे लिखा है यूएन, इसी तरह हो गया यूनिसेफ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। हु का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है what organization do you know they try to help other people or try to help solve serious problems facing your country or the world? तो ये हु जो है, यूएन जो है या यूनिसेफ जो है, ये कुछ प्रॉब्लम्स के हवाले से लोगों की फिर मदद करते हैं। तो क्या आप इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं? तो मैं एक खिदमत को जानता हूँ जो कि पाकिस्तान में है और लोगों की मदद करता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। इसी तरह आता वेलफेयर फाउंडेशन है, ये अफ़गानिस्तान में एक बंदा है जिसका ये फाउंडेशन है। ये गरीब लोगों की मदद करता है, या जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, सैलाब, ज़लज़ले वग़ैरह, तो उसमें ये लोगों की मदद करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड सैड एंड वाई। किसने सैड स्टार्ट किया था और क्यों स्टार्ट किया था? तो रॉबर्ट एनास्टस ने ये स्टार्ट किया था व्हेन टू ऑफ हिज स्टूडेंट्स वर किल्ड इन हाईवे एक्सीडेंट्स। ही वांटेड टू डू समथिंग टू स्टॉप दैट काइंड ऑफ ट्रेजेडी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? टू एनकरेज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स टू वर्क टुगेदर to end underage drinking, to eliminate alcohol and drug abuse, and to eliminate death due to drinking and driving. So question number 3 है has SET been successful? Yes, teenage deaths have been cut from about 6,000 to 2,000 a year. How does SET encourage better communication between young people and their parents? Through the contract for life. Why do students join SET? Students have different reasons. Among them, it's the mature thing to do, and you can help save lives. What kind of projects do SET chapters carry out in their schools? They operate booths at school fairs, print their message on notebooks, and put a crashed car in front of the school. अच्छा, यूनिट 3 में सबसे पहला वर्ड है बारगेन, तिजारत करना, डील, एग्रीमेंट, कंट्रैक्ट। मेक एंड मीट मतलब है संभालना। कोप, मैनेज, पे योर बिल्स। मेक एंड्स मीट का मतलब बेसिकली होता है, ये है एंड्स, इसका मतलब होता है शॉपिंग करना। ठीक है। इकॉनमाइज, किफ़ायतशारी के साथ। कट डाउन, कट बैक और सेव। फैब्रिक, लिबास को कहते हैं। क्लॉथ, मटेरियल, टेक्सटाइल। एडवांस्ड, जदीद को कहते हैं। हायर, सुपीरियर, डेवलप्ड, यहाँ पर हम लिखेंगे डेवलप्ड। ठीक है। रन इनटू, कम अक्रॉस, हिट। रैक, रखने की जगह। स्टैंड, होल्डर, फ्रेम। मेमोरी, यादाश्त, ये यादाश्त वर्ड है। ठीक है। रिमेम्बरेंस, रिकॉल। रिफ्लेक्सिव, लचकदार, ऑटोमेटिक, रेफरिंग बैक टू इटसेल्फ। पास्चर, अंदाज, बियरिंग, पोजीशन, स्टैंस। रोबोट, खुदकार, मशीन। ले, रखना, पुट, अरेंज, प्लेस। हेड डाउन, मूव डाउन, रिवर्स और डिक्लाइन। अच्छा, इसके बाद वर्ड है
bother तंग करना, interrupt, distract, disrupt, format तरतीब देना, plan, arrangement, setup, guide रहनुमाई करने वाला, direct, lead, barter मुबादला, trade, bargain, exchange, worth मुस्तहिक, merit, value, significance, bank को कहते हैं an organization that keeps people not people that keeps money, ठीक है, इसका मतलब होगा मनी, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट पेश करना, टू शो और डिस्प्ले। तो यूनिट 3 का टाइटल है मेकिंग एंड्स मीट। इसका मतलब है कि ख़रीदारी करना, बिल्स पे करना वगैरह। वाइल टॉम एंड द किड्स वर लुकिंग एट कार्स, जिसी दौरान टॉम और बच्चे जो थे वो कार्स को देख रहे थे। एडेला वाज एट द न्यू वार्नर्स डिपार्टमेंट स्टोर, एडेला जो थी वो वार्नर्स डिपार्टमेंट स्टोर में थी। लुकिंग फॉर सम क्लॉथिंग बारगेन्स, वो कपड़ों की बारगेन्स यानी तिजारत को देख रही थी। इट इज़न्ट ईजी फॉर द लॉगन्स, ये लॉगन्स के लिए आसान नहीं है। टू मेक एंड्स मीट, कि वो ख़रीदारी करे। सो एडेला स्पेंड्स देयर मनी वेरी केयरफुली, तो एडेला जो है वो अपनी पैसों को बहुत एहतियात के साथ खर्च करती है। वन वे, एक तरह से, शी इकोनोमाइजेज इज़ बाई चेकिंग द लेटेस्ट फैशंस, वो किफ़ायत शारी करती है, मतलब पैसे बचाती है। वो लेटेस्ट डिज़ाइंस को देखती है इन द स्टोर्स में, एंड कॉपिंग देयर डिज़ाइंस, और उसके जो डिज़ाइंस होते हैं वो कॉपी करती है। एट वार्नर्स डिपार्टमेंट स्टोर में एडेला रन्स इनटू लेज यंग लुकिंग एट ड्रेसेस, एडेला जो है वो यंग की यानी लेज यंग की तरफ दौड़ती है और वो ड्रेसेस को देख रही है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों जो है कपड़ों को देख रही है। तो लिज कहती है आई डोंट बिलीव इट, मैं यकीन नहीं कर सकती। दिस इज़ रिडिकुलस, ये तो अहमकाना बात है। $90 फॉर अ कॉटन ड्रेस, कॉटन के लिबास के लिए $90। तो एडेला कह रही है टॉकिंग टू योर सेल्फ लिज, लिज अपने साथ बातें कर रही हो। लिज ओ हाय एडेला, तो उन्होंने एडेला को देख लिया तो डायरेक्टली उन्होंने कहा हाय एडेला, या आई जस्ट कैंट बिलीव इट, मैं ये यकीन नहीं कर सकती। दे वांट $90 फॉर दिस कॉटन ड्रेस, ये इस ड्रेस के $90 डिमांड कर रही है। तो एडेला कहती है इट इज़ प्रिटी, ये खूबसूरत है, एंड दैट्स द बेस्ट फैब्रिक यू कैन गेट, और ये सबसे आला मयार का कपड़ा है जो आप हासिल कर सकती है। वाई डोंट यू ट्राई इट ऑन, आप ये ट्राई क्यों नहीं करती, मतलब आप ये चेक क्यों नहीं करती। लिज कह रही है आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रही है। आई कैन अफोर्ड $90 फॉर अ ड्रेस, मैं एक लिबास के लिए $90 अफोर्ड नहीं कर सकती। एडेला टू सेल्स पर्सन, डायरेक्टली एडेला ने सेल्स पर्सन से कहा एक्सक्यूज़ मी मिस, माई फ्रेंड वुड लाइक टू ट्राई दिस ड्रेस ऑन। मिस, मेरी जो दोस्त है वो पसंद करेगी कि ये ड्रेस ट्राई करे, वो दोस्त के बारे में कह रही है। वेयर आर द फिटिंग रूम्स, फिटिंग रूम्स कहाँ पर है। फिटिंग रूम्स ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पर वो लोग कपड़े चेक कर सकते हैं। तो लिज के लिए एडेला फॉरगेट इट, एडेला ये छोड़ो। तो एडेला कह रहे मतलब चुप हो जाओ। द फिटिंग रूम्स प्लीज़, फिटिंग रूम्स कहाँ पर है प्लीज़। तो सेल्स पर्सन ने कहा राइट ओवर देयर, बिल्कुल वहाँ पर। 5 आइटम्स मैक्सिमम, 5 आइटम्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा। तो लिज कह रही है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही है। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया। आई कैन अफोर्ड इट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ये खर्च जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती। एडेला लिज ट्राई इट ऑन, लिज ये ट्राई करो। इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको ये पसंद है, आई विल हेल्प यू मेक इट, मैं आपकी मदद करूँगी इसे बनाने में। तो लिज ने कहा आई डोंट नो यू कुड सेव
मुझे पता नहीं है कि आप सीव कर सकती हो। एडिला, आई टॉट माई सेल्फ द बेसिक्स, मैंने बेसिक्स खुद सीखी थी फ्राम अ बुक, एक बुक से, एक किताब से। आई गॉट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, जो कि मैंने लाइब्रेरी से ले लिया था। लेटर उसके बाद आई टुक एडवांस क्लासेस, मैंने एडवांस क्लासेस ली थी एट द टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। सो हाउ डज़ इट फिट, तो ये कितना फिट है, डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है? तो लिज ने कहा इट फिट्स परफेक्टली, ये बिल्कुल ठीक है। आई लव इट, मैं ये पसंद करती हूँ। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रही है? एडिला ने कहा इट्स टेरिफिक, ये शानदार है। कम ऑन, चलो पुट इट बैक, ये वापस रखो, एंड लेट्स गेट ओवर टू द फैब्रिक डिपार्टमेंट। चलो वापस चलते हैं फैब्रिक डिपार्टमेंट को। तो फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। फैब्रिक ऐसा कपड़ा होता है जो कि जिससे मतलब ड्रेस नहीं बना हो, और ड्रेस का मतलब ये है ये तैयार होता है पहनने के लिए, और फैब्रिक एक सादा सा कपड़ा होता है। तो ये वापस फैब्रिक के डिपार्टमेंट की तरफ दोनों जो है वो चली गई। यू चूज़ द फैब्रिक यू लाइक, आपने कपड़े को पसंद करना है जो आपको पसंद हो। आई विल मेक द पैटर्न, मैं आपके लिए ये डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। एडिला ने कहा अगर ये ड्रेस महंगा है, ठीक है, तो मैं एक फैब्रिक से आपके लिए इस पैटर्न में ये ड्रेस बना सकती हूँ। एंड यू विल हैव यूर ड्रेस फॉर अंडर $25, और आपको आपका ड्रेस मिल जाएगा सिर्फ $25 पर। उन्होंने वहाँ पर डिमांड किया था $90, तो एडिला ने कहा मैं आपके लिए ये बनाऊंगी $25 पर। वोकैबुलरी की तरफ आती है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वन ऑफ द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस इन द लिस्ट। चेंज द वर्ब फॉर्म इफ नेसेसरी। यूज अ वर्ड और एक्सप्रेशन ओनली वंस, नॉट ऑल आर यूज्ड। मतलब कि हर एक्सप्रेशन को आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, हर वर्ड जो है ये आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। मोस्ट पीपल टुडे डोंट हैव इनफ मनी टू बाय ऑल द थिंग्स दे नीड। इन अदर वर्ड्स इट्स डिफ़िकल्ट डैश, इट्स डिफ़िकल्ट टू डैश। तो यहाँ पर ये वर्ड आप देख सकते हैं, मेक एंड्स मीट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एंड्स मीट। वन वे टू इकोनॉमाइज इज़ टू डैश, is to dash some of your own clothes. It is to sew some of your own clothes. Adela Lagan goes to department stores and dash the latest styles. तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं bargain fabric, look at stores and look at the latest styles। ठीक है, तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है। री-एंट्री नंबर 2 है। री-एंट्री का मतलब होता है कि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा इसी करेंगे। चेकिंग इन्फॉर्मेशन विद टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस के बारे में कह रही है। हाउ मच डू यू नो अबाउट इंटरकॉम 2000? चेक द इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट्स विद द पार्टनर बाय एडिंग अ टैग क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन इन ऑल द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, सो यूज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है। Winfield is in New York State, isn't it? ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। Winfield isn't far from New York City, is it? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। A new mall is opening in Winfield this week, isn't it? Christina and Gino aren't at the mall, are they? The Youngs are from Winfield, aren't they? Liz is the Young's oldest child, isn't she? Liz is not happy with her job, is she? Ted isn't in college, is he? Ted is younger than Mike, isn't he? Joyce isn't in high school yet, is she? तो इसी तरह ये टैग क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्रेजेंटेशन नंबर 3, चेकिंग योर मेमोरी अबाउट समथिंग। आप किसी चीज़ के हवाले से अपनी मेमोरी को कैसे चेक करेंगे? टू चेक योर मेमोरी अबाउट समथिंग यूज टैग क्वेश्चंस विद द पास्ट टेंस ऑफ बी। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये टैग क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करता है टेंस पर। ठीक है। Liz wasn't looking for pants, ये was जो है पास्ट टेंस के हवाले से बात हो रही है, तो टैग क्वेश्चन भी पास्ट टेंस में होगा, was she। ठीक है। लिज जो थी वो पैंट्स के लिए नहीं देख रही थी, क्या वो देख रही थी? नो शी wasn't, she was looking for a dress। नहीं, वो नहीं देख रही थी पैंट्स को, वो एक लिबास देख रही थी। दूसरा क्वेश्चन है, टॉम एंड हिज सन्स वर लुकिंग एट कार्स, weren't they? यस they were। तो जब भी हम किसी मेमोरी के हवाले से क्वेश्चन करेंगे
तो हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, he went to college yesterday, didn't he? Practice number 4. ये क्या लिखा है? How much do you remember about the situations and conversation that begins this unit? Without looking back, write 5 statements with 10 questions, then work with a partner and check each other's memory. Try to make statements that will get expected and unexpected responses. Ask about intercom 2000 characters, the salesperson, the dress, the fabric, the fitting rooms, etc. तो हम पास्ट में क्वेश्चंस बनाएंगे. ठीक है, आप लोग बना सकते हैं. He was sick yesterday, wasn't he? She was at home last night, wasn't she? तो इसी तरह आपने प्रैक्टिस करके अपने फ्रेंड के साथ पास्ट टेंस पर टेक क्वेश्चंस बनाने हैं. प्रेजेंटेशन नंबर 5. टॉकिंग अबाउट समथिंग एट अ लोकेशन. हम किसी चीज़ के हवाले से एक लोकेशन पर बात कैसे करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, बी प्लस लोकेशन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्रेस. आप लोगों को पता होगा कि बी का मतलब होता है एज, एम आर, वाज, वर, एट्सेट्रा. तो इस स्ट्रक्चर का डिफिनीशन क्या है? द स्ट्रक्चर इज़ यूज टू शो दैट वेयर समवन इज एंड व्हाट समवन इज डूइंग. तो ये स्ट्रक्चर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में है. प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है. तो यहाँ पर मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दूसरे एग्ज़ाम्पल में मैं कहूँ शी इज़ इन द रेस्टोरेंट ईटिंग, क्या कर रही है? ईटिंग चिकन कढ़ाई. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ये शो किया है कि वो कहाँ पर है वो लड़की और क्या कर रही है. ठीक है, तो अगर आपने ये कहना हो कि कोई कहाँ पर है और क्या कर रहा है तो आपने इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, बी प्लस लोकेशन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फ्रेज. फ्रेज का मतलब है प्लेइंग क्रिकेट, ईटिंग बिरयानी, एट्सेट्रा. ये एग्जाम्पल है. वेयर इज इट? एडिला कहाँ पर है? शी इज़ एट द ग्रैंड ओपनिंग. शी इज़ लुकिंग फॉर क्लॉथिंग बार्गेन्स. Oh, that's right. She's at the grand opening looking for clothing bargains. Where are Tom and his sons? They are at the mall. They are enjoying the car show. Oh, that's right. They are at the mall enjoying the car show. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं are का मतलब है to be verb. At the mall ये हो गया location. Enjoying verb ing हो गया. The car show is a praise. ठीक है. Practice number 6 में कह रहे हैं work with a partner, use the cues and to ask and answer questions about the intercom 2000 characters, tell where the people are and what they are doing and one sentence. अच्छा, the youngs this weekend New York do some shopping. Where are the youngs this weekend? They are in New York doing some shopping. तो नंबर 1 कैसे करेंगे? Bob tonight the Roma celebrate his birthday. तो नंबर 1 मैंने आपके लिए किया हुआ है वेयर इज़ बॉब टुनाइट. ठीक है, वेयर इज़ बॉब टुनाइट ये हो गया. फिर जवाब में कहेंगे वो रोमा में है, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है. ठीक है, ही इज़ एट द रोमा सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. नंबर 2 कैसे करेंगे? जॉयस दिस आफ्टरनून. वेयर इज़ जॉयस दिस आफ्टरनून? शी इज़ एट द पूल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस. ठीक है, तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है. ठीक है, ये एक जो है ये थोड़ा डिफरेंट है. नाउ यूज़ योर इमेजिनेशन एंड आस्क अबाउट फेमस पीपल यू नो. टॉम क्रूज. वेयर डू यू थिंक टॉम क्रूज इज़? मे बी ही इज़ इन कैलिफोर्निया मेकिंग अ मूवी. इसी तरह वेयर डू यू थिंक इमरान खान इज़? मे बी ही इज़ इन इस्लामाबाद प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द कमिंग इलेक्शन. ठीक है, तो इसी तरह आप लोग ये कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन नंबर 7. Write the names of 2 or 3 family members or friends on a piece of paper and give it to your partner. Find out where the people are and what they are doing. Continue to ask questions about the people and get as much information as you can. For example, my brother Pablo. What's your brother Pablo doing these days? He's in New York working for an advertising company.
ओह रियली व्हाट डज ही डू, तो वो कहेगा ही इज़ राइटिंग सम कैप्शंस, व्हेन डज ही डू हिज वर्क, इन द मॉर्निंग, वेयर डज ही डू, in the library or in the studio, why does he do this work, because he cannot afford to support his family, so that's why. तो इसी तरह आप ये इंट्रक्शन अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं। आपने इंट्रक्शन को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ब्रदर की जगह कज़न लिखना है, इसी तरह एडवर्टाइजिंग कंपनी के बजाय किसी और जगह को आपने लिखना है। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 8, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है? अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है ये वो प्रोनाउंस होते हैं, दीज प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, ये वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल आई डू द होमवर्क माई सेल्फ, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। शी क्लीन्स द हाउस हर सेल्फ, तो हर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि वापस इशारा करता है शी को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ग्रामर में वो प्रोनाउंस होते हैं जो वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, यू का यूर सेल्फ, यूर सेल्फ्स भी हो सकता है। इसी तरह ही हेम सेल्फ, शी हर सेल्फ, इट सेल्फ, वी आवर सेल्व्स हम कहेंगे, ये आवर सेल्फ नहीं कह सकते। इसी तरह दे देम सेल्व्स, ठीक है। ओ डैम, आई कट माई सेल्फ, ठीक है, तो ये वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। बी केयरफुल, यू माइट बर्न यूर सेल्फ, यू यूर सेल्फ, वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। Bob wrote himself a note so he wouldn't forget to do what his mother asked, ठीक है। Bob wrote himself, वापस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, ठीक है। Liz put the dress on and looked at herself in the mirror, herself वापस Liz की तरफ इशारा करता है, ठीक है। A computer can now program itself, itself कंप्यूटर को इशारा करता है सब्जेक्ट को। We should introduce ourselves to our neighbors, watch out, you will fall and hurt yourselves. Adela and Tom taught themselves to play ping pong. अच्छा, यहाँ पर एक बात है, ये उन्होंने लिखा है you yourself, you yourselves, तो you जो है कभी कभार हम एक इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल you are my student, तो कभी कभार हम you ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, you are my students, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो आप लोगों ने कहना है yourselves, ठीक है। Practice. Complete sentences with the correct reflexive pronoun. Tushu always introduces Dash to the passengers on his flights. Himself. Tushu always introduces himself. Gloria never had a music teacher. She taught herself to play the guitar. आपने सब्जेक्ट को देख करके उसके मुताबिक आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ये आपका होमवर्क। तो ये भी होमवर्क का हिस्सा है। इंट्रोडक्शन, शेयर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट्स. You can talk about yourself or people you know. Ask questions with when, where and why to get more information. Do you ever talk to yourself? वो कहेगा yes I do. तो आपने कहना है when do you talk to yourself? I talk to myself at night. Where do you talk to yourself? I talk to myself in my room. Why do you talk to yourself? Because I want to learn English these days, so that's why I do practice with myself. तो इसी तरह आपने ये इंट्रोडक्शन करना है। डू यू एवर का मतलब है कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी, डू यू एवर कभी आपने ज़िंदगी में, डू यू एट एनी टाइम। अच्छा, इंट्रोडक्शन आपने ज़रूर करना है। री एंट्री है फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? Phrasal verbs. Verb plus preposition which give a special meaning is called phrasal verb. जब verb के साथ preposition आता है और इसका एक special meaning होता है, एक ख़ास meaning होता है, तो इसे हम phrasal verb कह सकते हैं। इसको 2 और 3 word verb भी कहते हैं। For example, turn on the TV. तो turn का मतलब होता है मुड़ना, on का मतलब होता है पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि घुमाओ और पर रखो, इसी तरह का मतलब इसका नहीं है। इसका मतलब ये है टर्न ऑन द टीवी, टीवी ऑन कर दो। फिल अप द ग्लास, ग्लास को भरो, पानी से भरना, फिल अप। तो ये दोनों जो है ये फ्रेजल वर्ब्स है।
अच्छा, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के हवाले से बात हो रही है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को एक्शन जो है वो पास होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को एक्शन नहीं पास होता। ठीक है, तो कम बैक एक फ्रेजल वर्ब है, इसी तरह कम एंड गो, लुक एट है, लुक फॉर, रन इन टू, गेट अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, वेक अप, ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स है। वर्ब्स दैट आर नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन एटसेट्रा, आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। दे कैन बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब, इसके बाद एडवर्ब लगता है। फॉर एग्जांपल, पॉल इज कमिंग बैक, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, तो ये जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। पॉल कम बैक अर्ली, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, आर कॉल्ड ट्रांजिटिव। वो वर्ब्स जिसके बाद नाउन, प्रोनाउन आता है या ऑब्जेक्ट आता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉल ran into his girlfriend at the library, तो गर्लफ्रेंड एट द लाइब्रेरी, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है। ही लुक्ड एट हर इन सरप्राइज, तो उन्होंने उसको देखा हैरानगी के साथ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स है। सम वर्ब्स कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। मतलब अगर बाद में एडवर्ब आता है तो वो इंट्रांजिटिव होगा उस सेंटेंस में, और अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल, आई यूजुअली वेक अप एट 7, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। देन आई वेक अप माई ब्रदर, तो ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। देन आई वेक माई ब्रदर अप भी आप लोग कह सकते हैं, ये एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। आप लोगों को मैंने लेवल 2 में बताया था जी कि फ्रेजल वर्ब्स में दो किस्म के फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि एक दूसरे से जुदा होते हैं, उसे हम सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, और जो जुदा नहीं हो सकती उसे हम इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। When I dashed this morning, when I woke up this morning, I had a feeling that today was going to be a good day. As usual, I didn't dash immediately. I didn't get up immediately. अच्छा, wake up का मतलब होता है आंखें खोलना, get up का मतलब है बेड से उठना। ठीक है, I just lay there in bed and enjoyed the peace of the morning for a few minutes. After breakfast, I dashed my list of things to do and decided to go shopping. After breakfast, I looked at my list. I had a couple of gifts to buy and some letters to take to the post office, so I headed downtown. At the post office, I had my first lucky event. I dashed a friend who wanted to go shopping with me. I dashed a friend. I ran into a friend. तो बाकी आपका होमवर्क है। प्रेजेंटेशन नंबर 12, आस्किंग फॉर ओपिनियंस ऑन क्लॉथ्स। क्लॉथ्स में किसी से ओपिनियन लेना। सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, तो आप लोगों को मैंने बता दिया वो वर्ब्स जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं उसे हम सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्राई द स्वेटर ऑन, ट्राई ऑन द स्वेटर। ठीक है, सेपरेबल वर्ब्स विद प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के साथ हम कैसे करेंगे? ट्राई इट ऑन, ट्राई ऑन इट हम नहीं कह सकते। ठीक है, पुट द पैंट्स बैक, पुट बैक द पैंट्स। नाउन के साथ हम ये सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन के साथ हम ये सेपरेट नहीं करेंगे। पुट देम बैक मतलब इकट्ठे नहीं लगा सकते, सेपरेट करेंगे। पुट बैक देम हम नहीं कह सकते। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस शर्ट, इस शर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इट्स नाइस, ये अच्छा है। व्हाई डोंट यू ट्राई इट ऑन, आप ये ट्राई क्यों नहीं करते? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पैंट्स, आपका इस पैंट्स के हवाले से क्या ख्याल है? दे आर ऑफुली फजूल है। पुट देम बैक, ये वापस रख। जो प्रोनाउंसिएशन नंबर 13 है, रिपीट दीज सेंटेंसेस। आपने ये सेंटेंसेस रिपीट करना है। ट्राई द शॉर्ट्स ऑन, ट्राई द शॉर्ट्स ऑन, ट्राई देम ऑन, पुट द स्कर्ट बैक, पुट द स्कर्ट बैक, पुट इट बैक। अच्छा, प्रैक्टिस, आस्क अ क्लासमेट फॉर हिज और हर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ ईच ऑफ द आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग बिलो, फॉलो द कन्वर्सेशन मॉडल्स इन 12। तो ये नंबर 1 मैं आपके लिए करूँगा, बाकी आपने ख़ुद करना है। ये आप लोग देख सकते हैं कि पैंट्स है, तो आपने इसी तरह बनाना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज पैंट्स, इन पैंट्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है? दे आर ग्रेट, वो जवाब में कहे ये अच्छा है। व्हाई डोंट यू ट्राई इट ऑन, आप ये ट्राई क्यों नहीं करते? इसी तरह अगर आप बनाएंगे इस हेड पर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस हेड, इट लुक्स ग्रेट, व्हाई डोंट यू ट्राई इट ऑन। तो इसी तरह
आपने बाकी जो है होमवर्क करना है। अच्छा, अगले पेज पर फिर री एंट्री है, री एंट्री नंबर 15 फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से। रीड ईच सेंटेंस, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। सिनोनिम का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिसकी मायने एक जैसे हो, ठीक है। फ्रॉम द बॉक्स यू कैन यूज अ सिनोनिम मोर देन वंस। एक सिनोनिम आप एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्रीज द वॉल्यूम और डिस्कार्ड, थ्रो इन द गार्बेज। Increase the volume, put in a cabinet or store, remove, return, start something working, stop something, take from the floor। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करूँगा। डिक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करना। डिस्कार्ड, फेंकना, फालतू करना। इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाना। पुट इन अ कैबिनेट मतलब कि महफूज रखना। रिमूव, दूर करना। रिटर्न, वापस करना। स्टार्ट समथिंग वर्किंग, किसी चीज़ को चालू करना। स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को स्टॉप करना। टेक फ्रॉम द फ्लोर, टेक फ्रॉम द फ्लोर इसका मतलब है कि छत से लेना, छत से वापस लेना। टेलीफोन अगेन, वापस कॉल करना। यूज़, वेयर, इस्तेमाल करना। अच्छा, मैरी कॉल्ड, शी इज़ गोइंग टू कॉल यू बैक एट 4। कॉल यू बैक का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? टेलीफोन अगेन, ठीक है। आई बिलीव यू बारोड माई कैलकुलेटर, डिड यू गिव इट बैक। गिव इट बैक का मतलब है रिटर्न, ठीक है। दिस बुक इज ओवरड्यू एट द लाइब्रेरी, कैन यू टेक इट बैक। टेक इट बैक का भी मतलब है रिटर्न, ठीक है। हियर इज योर कोट, पुट इट ऑन एंड लेट्स गो। पुट इट ऑन का मतलब है wear or use। If the shoes hurt you, take them off। take them off, remove, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है when you drop things, please pick them up। pick them up, take from the floor, ठीक है। if you are not using the tools, please put them away। put them away, discard, throw in the garbage। अच्छा, these sneakers are in terrible condition, you can throw them away। throw them away का मतलब भी है discard, ठीक है। अच्छा, ये put them away इसके साथ अगर हम ये लिख ले, क्योंकि ये फालतू तो नहीं होती, put in a cabinet या store, put in a store, ये सही रहेगा 7 के साथ। we really don't need that light, who turn it on। turned it on का मतलब है start something working। we are not watching the TV, how about turning it off, stop something। I can't hear the radio, please turn it up and increase the volume। the TV is too loud, please turn it down, decrease the volume। practice, read the sentence, respond with questions, comment or suggestion using one of the phrasal verbs in 11 or 15, sometimes more than one is possible। what should I do with these books, मैं इन बुक्स के साथ क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। can you take them back to the library for me, ठीक है। या इसी तरह भी आप कह सकते हैं they are old, I don't want them, throw them away। Number 2, I can't hear the TV, it's too low, shall I turn it up, do you want me to turn it up। तो बाकी जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो लिसनिंग हम स्किप करते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं वर्क विद अ पार्टनर, इमेजिन यू आर इन क्लॉथिंग स्टोर, वन ऑफ यू इज लुकिंग फॉर समथिंग टू वियर ऑन अ स्पेशल occasion, use the questions to plan your conversation, then write it together, practice it and role play it for your class। planning question, what is the special occasion, आपने ये तय करना है। when is it, कब है। what pieces of clothing are you looking for, how much money do you have to spend, will you find what are you looking for or decide to keep looking। ये लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। may I help you, what color would you like, here is a blue shirt in your size, here are some white pants, ठीक है। would you like to try this on,
The fitting rooms are over there. How does it fit? How do you like it? Okay, I would like to see that shirt. Can you show me black one? Do you have black and size 13? Do you have red and a lighter color? Where can I try this on? Now you can put them back. I'll take it. तो इसी तरह आप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले लेवल्स में कि आप ख़रीदारी कैसे करेंगे, तो आपने वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और यहाँ आप ख़ुद भी ये कर सकते हैं क्योंकि ये ईजी है। राइटिंग नंबर 19, वर्क विद अ पार्टनर, टेल योर पार्टनर समथिंग दैट हैपन टू यू इन अ स्टोर, यूज़ दीज क्वेश्चंस एज अ गाइड। आपने पार्टनर के साथ आप लोगों ने अपने पार्टनर को बताना है कि आपके साथ क्या हुआ था स्टोर में। आप ये क्वेश्चंस गाइड की तरह ले सकते हैं। व्हेन एंड वेयर डिड दिस हैपन? वर यू अलोन और विद समवन एल्स? व्हाई डिड यू गो टू द स्टोर एंड हु डिड यू टॉक विद? व्हाट हैपेंड? वर यू हैप्पी और एंग्री अबाउट इट? As you listen to your partner's story, take notes to help you remember the important ideas. If necessary, ask questions about what you didn't understand after he or she finishes talking. ठीक है, फिर होगा from your notes write a paragraph about what happened to your partner in the store. Exchange papers, read your partner's paragraph and offer your partner suggestion if his or her paragraph is unclear. तो आप दोनों ने ये लिखना है कि आपके साथ स्टोर में क्या हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, आप किसके साथ गए थे, क्या ये वाक़या जो था इसके हवाले से आप खुश थे या गुस्सा थे, ठीक है। तो दोनों ने आपने ये लिखना है, फिर एक दूसरे के साथ आपने ये डिस्कस करना है कि आपका पैराग्राफ सही है या नहीं। अच्छा, रीडिंग नंबर 20, बिफोर यू रीड, डज योर लोकल न्यूज़पेपर हैव एन इंटरव्यू कॉलम? हु इज़ यूजुअली इंटरव्यू इन दिस कॉलम? Are you good with money? Are you careful or careless with it? Do you save some of your money every month or spend it all? तो ये तो जनरल क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है, रीड द क्वेश्चंस बिलो एंड रीड द इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज टू फाइंड द आंसर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस सबक से ली गई है, आपने ये रीड करना है और इन क्वेश्चंस के जवाब आपने ढूंढने हैं इस लेसन में। और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो इंशाल्लाह अगली यूनिट के स्टार्ट में आप उन क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हैं। सेकंड रीडिंग में कह रही है, वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप, मेक अ लिस्ट ऑफ द सजेशंस द 6 people in the reading give for how to economize and get more for your money. Each group member just make a copy of the list. Second कह रही है, work alone and think about each suggestion which will save the most money. Number the suggestions 1, 2, 3, etc. Number 1 should be the best in your opinion. Number 3 कह रहे हैं, work as a group, talk about the importance of each suggestion and try to agree on which should be number 1, 2, 3, etc. Report your group ranking to the class. तो आपने ये ज़रूर लिखना है। अच्छा, फाइनल एक्टिविटी, work in a group of 4 or 5 students. Make a list of several questions you might ask in a TV street interview and choose one of them. One member of the group is the interviewer. The others prepare their personal responses to the questions. तो एक बंदा इंटरव्यू लेगा, बाकी उस क्वेश्चंस का आंसर्स देगा। Demonstrate answers to your interview questions for the class. Then interview 3 or 4 members of your class. तो बेसिकली आप फाइनेंशियली क्वेश्चंस यानी फाइनेंस के बारे में फ्रेंड से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास के सामने आपने ये इंटरव्यू का एक किरदार अदा करना है। तो इसके साथ यूनिट 3 का अख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट नंबर 4 में। अल्लाह हाफिज़।